दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे दोस्तों, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हमने और ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे जिसके अंदर हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब किया है। अच्छे से हम यहाँ पे रूट पे ही बैक कॉम्ब करेंगे। उसके बाद साइड सेक्शन में सेक्शन निकालेंगे और यहाँ पे भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे रूट पे। ये हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। दूसरी साइड में हम सेम टू सेम ऐसे सेक्शन निकालेंगे और इसके अंदर भी अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे रूट पर। तो ये हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। अब सेंटर पार्ट हमने निकाला है और इसके अंदर हम मांग टीका रख के बॉय पिन की हेल्प से अच्छे से इसको पिन कर लेंगे। उसके बाद से साइड सेक्शन में हम यहाँ पे बॉय पिन को क्रॉस सेक्शन में पिन करेंगे। दोनों साइड क्रॉस सेक्शन में अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट था इसके साथ हमने स्टफिंग को ऊपर की तरफ रख के रोल किया है और स्टफिंग को पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। अच्छे से हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। तो ये हमने स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है। अब स्टफिंग को हाइड करने के लिए स्टफिंग के आगे से हमने सेक्शन लिया है वर्टिकल में और इसको भी हमने बैक कॉम्ब करके स्टफिंग के ऊपर छोड़ दिया है। अब ये दूसरा हाफ सेक्शन है और इसको भी हमने अच्छे से निकाल लिया है। कॉम्ब करने के बाद बैक कॉम्ब करेंगे, दूसरे वाले सेक्शन को एक साथ ले लेंगे और इसको मर्ज करने के साथ बैक कॉम्ब कर लेंगे और स्टफिंग के ऊपर अच्छे से कॉम्ब करेंगे सेक्शन को रख के। ये हम अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं, नीटली कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने कॉम्ब किया है। अब सेक्शन को पिन करेंगे, बॉय पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर लेंगे और हमने यहाँ पे दो बॉय पिन का इस्तेमाल किया है ताकि सेक्शन लूज ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे। ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाला जो सेक्शन है अच्छे से कॉम्ब करने के बाद रबर बैंड की हेल्प से हम यहाँ पे पोनी बनाएंगे। तो ये हमने सेक्शन जो निकाला है इसके अंदर रबर बैंड की हेल्प से टाइट पोनी बनाएंगे। यहाँ पे टाइट पोनी बनाना है दोस्तों, लूज पोनी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमने पोनी बना लिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे बॉय पिन से सेक्शन को पिन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे बॉय पिन से पिन कर रहे हैं। पोनी के नीचे हमने स्टफिंग को रखा है और नीचे की तरफ ही रोल किया है और इसको भी हम जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से पिन कर दिया है और सेक्शन को स्प्रेड कर देंगे। ये हमने स्प्रेड भी कर दिया है। अब साइड सेक्शन से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है और हम यहाँ पे 3 पार्ट करके जो नॉर्मल वाली ब्रेड होती है 3 लेयर चोटी वही हम बनाएंगे और साइड से ओपन भी करते जाएंगे सेक्शन को। तो इस तरीके से फिंगर टिप का इस्तेमाल करके एक तरफ से ओपन करते जाना है। ये हमने ओपन किया है, फिर हम ब्रेड बनाएंगे और उसके बाद से फिर दोबारा से हम स्प्रेड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है दोस्तों। इस बन को आप इजीली बना सकते हैं। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना है तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे ब्रेड बना रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे हेयर जो भी हमारे बचे हुए वाले हैं इसके अंदर हम ब्रेड बनाएंगे और इसी टेक्निक के ऊपर ये पूरा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है दोस्तों। काफ़ी सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है और इसको भी अच्छे से कॉम्ब करने के बाद 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे और एक साइड से ही ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमने 3 लेयर ब्रेड बनाया है और एक साइड से ही ओपन करेंगे। अब दोस्तों ओपन किस तरफ करना है, जिस तरफ से ब्रेड हमारी बन रही है इसी साइड ही ओपन करना है। और दोस्तों आप क्लाइंट के ऊपर करने जा रहे हैं तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले। प्रैक्टिस करने से ये होगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बार क्रिम्पिंग बालों के अंदर जरूर कर लेना। क्रिम्पिंग से ये होगा कि अगर आपको सिल्की हेयर लगता है तो उससे क्या होगा आपके बाल रफ हो जाएंगे। ईजिली आप उसको होल्ड कर सकते हैं और ईजिली उसके अंदर काम भी कर सकते हैं। उसके अंदर वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो वॉल्यूम से आप ईजिली आपको ऐसा लगेगा कि
बहुत ज़्यादा हेयर हो गए और सेफली उसके अंदर अच्छे से काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो बहुत सारे हेयर स्टाइल हमने बिगनर के ऊपर भी बनाए हुए हैं और बेसिक नॉलेज के ऊपर भी बनाया हुआ है कि आप अगर बैक कॉम्बिंग पफ बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके से बैक कॉम्बिंग पफ बनाएंगे, स्टफिंग वाले पफ कैसे बनाएंगे, या फिर आपने बैक कॉम्बिंग कर रखा है आप इजीली उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में मशीनें परचेज़ करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप मशीनों को देख के परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में डमी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ देख के डमी परचेज़ करना चाहिए। फेस शेप के हिसाब से आप कैसे-कैसे हेयर स्टाइलिंग बना सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर भी वीडियोस बनाया हुआ है कि किस-किस तरीके के प्रोडक्ट हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं। सेपरेट वीडियोस हमने बनाया हुआ है तो आप सभी के लिए वो वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा। आई एम श्योर वो वीडियो देखने के बाद आपकी ज़रूर हेल्प होगी। अभी आप देख पा रहे थे जो सेफ हमने हेयर को रखा हुआ था, सेपरेट जो हेयर को रखा हुआ था उसके अंदर से हमने सेक्शन निकाला है और इसके अंदर भी सेम टू सेम यही ब्रेड बनाएंगे और एक साइड से ही ओपन करेंगे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक साइड से ओपन करना है। बहुत ही सिंपल इजी हेयर स्टाइल है दोस्तों। अगर आप इस हेयर स्टाइल को करने जा रहे हैं क्लाइंट के ऊपर तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि कटेड हेयर के ऊपर इस हेयर स्टाइल को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कटेड हेयर के ऊपर ट्राई करने जाएंगे तो जैसे कि हम लेयर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं इस तरीके से आप निकालने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कटेड हेयर बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इसलिए आप कटेड हेयर पे इस हेयर स्टाइल को ट्राई मत करिएगा। वन लेंथ हेयर के ऊपर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप उसको ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा कि मैं ये भी देख सकूँ आपने किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस की है दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लेयर्स को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और दोस्तों इस हेयर स्टाइल को अगर आप बनाने जा रहे हैं तो टाइम तो लेगा, मगर ये हेयर स्टाइल देखने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई करिएगा और टाइम नहीं है तो आप कोई और बन को ट्राई करिएगा, क्योंकि इस हेयर स्टाइल को जब भी आप बनाने जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड वाले हेयर स्टाइल है और आपको यहाँ पे नीटली वर्क करना है, यानी कि एक क्लीन सा वर्क करना है। अभी ज़्यादा टाइम होने की वजह से हमने सारे जो ब्रेड हैं उसको कंप्लीट बना लिए हैं और उसको सेव कर लिया है। उसके बाद से हमने ये जो ब्रेड लिया है इसको हम यहाँ पे राउंड कर रहे हैं, एक फ्लावर के शेप दे रहे हैं। तो साइड में जो हमारे ब्रेड है उसी के ऊपर हम इसको राउंड करते जाएंगे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप इसको राउंड करेंगे और जस्ट इसके ऊपर पिन करते जाएंगे। तो नीचे हमने जूड़ा पिन का इस्तेमाल किया था, बट ऊपर हम यहाँ पे बॉय पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे हमने जूड़ा पिन का इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि जूड़ा पिन के अंदर अच्छे से जो पिन है वो जूड़ा पिन वो अच्छे से चली जाती है, क्योंकि नीचे बेस होता है बट मिडिल में कोई भी बेस नहीं है। यहाँ पे हम इसलिए बॉय पिन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सेक्शन लिया था इसको भी हमने राउंड कर दिया है। अब साइड का सेक्शन है इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही फ्लावर का शेप देते जाएंगे। और दोस्तों ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ह्यूज बन लगता है, बड़ा सा बन लगता है। अगर आपको बड़ा बन चाहिए तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई करने जा रहे हैं तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड वाले हेयर स्टाइलिंग है और ब्रेड में तो टाइम लगता ही है, आपको पता ही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई करिएगा। अभी ये लास्ट का सेक्शन है और इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही हम राउंड कर करके यहाँ पे जो फ्लावर है उस टाइप का यहाँ पे शेप देंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर बाल निकल रहे होंगे तो आप स्प्रे यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ दोस्तों वो मैं शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर वोट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैं कौन सा स्प्रे यूज़ करता हूँ, जबकि मैंने वीडियोस में कई बार बताया है कि मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर वोट। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अभी फ्रंट पे आते हैं तो ये हमने जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर भी हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है और स्टील के सेक्शन क्लिप यूज़ किया है। सेक्शन को स्प्रेड करेंगे और इसको भी पीछे ले जाके पिन कर देंगे।
और साथ के साथ कटेड हेयर बाहर निकल रहे हैं तो भी हम सेम टू सेम यही स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। उसके बाद से फिर हम एक और सेक्शन निकालेंगे। ये हमने सेक्शन निकाल दिया है। उसके बाद से अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद स्प्रे करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। रूट पे हमने यूज़ किया है और स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने के साथ ही अच्छे से कोम करते हुए सेक्शन को स्प्रेड करेंगे और स्टफिंग के पीछे ले जाकर सेक्शन को पिन कर देंगे। अब आप देखेंगे और नोटिस करेंगे दोस्तों कि जो हमारी मॉडल है इसके जो बाल हैं फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसके लिए आपके पास स्टील की सेक्शन क्लिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे अच्छा है तो आप कटेड हेयर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि स्टील वाली जो सेक्शन क्लिप है इसको भी मैं साथ के साथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हेयर को अच्छे से मैनेज भी करना है। तो आपके पास स्टील की सेक्शन क्लिप नहीं है तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, एक स्टील की सेक्शन क्लिप भी आप यूज़ करें हेयर स्टाइलिंग में। और जो स्प्रे है ये भी आप यूज़ करें स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है, अच्छे से हमने कोम किया है, स्प्रे किया है और इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ शॉटको कंपनी का। आप कौन सा स्प्रे यूज़ करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सेक्शन क्लिप यूज़ किया है और स्प्रे यूज़ किया है, अच्छे से कोम करेंगे और इसको भी सेट कर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास अच्छा स्प्रे है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे तो आप कटेड हेयर को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से मैनेज किया है कटेड हेयर को। इस तरीके से आप हेयर स्टाइलिंग बनाएंगे और लास्ट में हम शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे क्योंकि जो स्प्रे है और जो क्रिम्पिंग करते हैं उससे क्या होता है बालों की शाइन चली जाती है। तो शाइन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे जो शाइन हेयर स्प्रे आता है उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में हमें एक ग्लॉसी सा लुक चाहिए होता है, एक बेजान सा लुक नहीं चाहिए होता है। इस वजह से हम यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।